दोस्तों एक बार और आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं आज बताने वाला हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। आव्यू की रैंक किस तरह से हम निकाल रहे थे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। आज हम इससे अगला टॉपिक यानी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, एग्ज़ाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दूंगा। दोस्त अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते चल रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्त, आपके 35 प्लस 35 से आपके 50 के बीच में, यानी इसके बीच में आपके नंबर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्त मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9997574396। इसका डायरेक्ट मैं आपको दोस्त सॉल्यूशन भेज दूंगा। मुझे आप फ़ोटो क्लिक कर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, है ना। और दोस्त अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि दोस्त ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करा जाएगा। आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसको सीखते हैं, है ना। तो जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक बाई माइनर यानी बाई माइनर द्वारा से हमने रैंक किस तरह से निकाली थी, हम इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज आपकी सेकंड हेडिंग बाई नॉर्मल फॉर्म और कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे दोस्त इसको हम डिफाइन करेंगे, आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स का फंडा होता है, आई मैट्रिक्स बनानी होती है। कैसे? जैसे ये आई मैट्रिक्स से पहला इसका एग्जाम ये है आई मैट्रिक्स, है ना। और दूसरी मैट्रिक्स आई आर और डैश 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 जीरो है। मतलब आई मैट्रिक्स के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आई मैट्रिक्स कैसी होती है? 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी वो तीन ऑर्डर और तीन ऑर्डर की भी हो सकती है और दो ऑर्डर की भी हो सकती है ना। उसके बाद में थर्ड आपका ये है, यानी इसका आई आई मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स राइट, और उसके नीचे के एलिमेंट सब जीरो होने चाहिए। उसके बाद में आई मैट्रिक्स यहाँ पर बननी चाहिए और बाकी के एलिमेंट सब जीरो होने चाहिए। तो दोस्तों इस फॉर्म में हमें तोड़ना है, किस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और किस तरह से हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। मैं आपको दोस्त क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये पहले की अगर मैं बात करूँ आई मैट्रिक्स की, तो 1 0 0 1 0 0 0 1 इसका 3 का ऑर्डर है राइट। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें यानी 1 0 0 यानी ये हमारा शुरू वाला आई मैट्रिक्स हो जाएगा और जो बाकी के एलिमेंट होंगे वो सब 0 0 हो जाएंगे। यानी इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो 3 × 5 का इसका ऑर्डर है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 5 कॉलम है राइट। उसके बाद में दोस्त अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर थर्ड की I0 की, आई और नीचे बाकी के एलिमेंट ज़ीरो, तो आई तो बन जाएगा ऊपर और बाकी एलिमेंट जो नीचे हैं ये सब ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। सब ज़ीरो ये अपना हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करूँ फोर्थ की, इसकी बात अगर मैं करूँ आपसे, तो ये वाला तो ऊपर वाला यानी इसमें 2 मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी इसमें 2 ऑर्डर की I2 बनेगी, हाँ। इसमें ये 1 0 0 1 और बाकी के एलिमेंट 0 0 हम यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्त मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, है ना दोस्त। आप निश्चिंत रहिएगा, बस परेशान नहीं होइएगा। तो दोस्त अगर हम बात करें रैंक की, हाँ पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे, इस पहले वाले की अगर मैं बात करूं आपसे दोस्त, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो बराबर होती है ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यानी आई मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है उसके बराबर होती है क्या? उसकी रैंक उस मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें इसकी 3 रैंक हो जाएंगी, जितने इसका ऑर्डर है उसकी उतनी ही उसकी रैंक हो जाती है राइट। इसके बाद में अगर मैं सेकंड की बात करूं इसकी, तो इसकी भी 3 रैंक हो जाएगी, क्योंकि दोस्त आई मैट्रिक्स जो होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो बराबर होती है ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स के, है ना। उसके बाद मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें भी आई जो मैट्रिक्स है वो इसमें 3 ऑर्डर है इसका, है ना। तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी। उसके बाद में अगर फोर्थ की बात करूं दोस्त, इसमें हमारा जो मैट्रिक्स है उस आई मैट्रिक्स जो है उसकी जो हमारी रो है ऑर्डर जो है वो 2 का है, तो 2 ही उसकी रैंक होएगी, 2 उसमें उसकी रैंक हो जाएगी। ये बात आपको
क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं पहला, और इस पहले क्वेश्चंस को मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। क्या करना है दोस्त, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये रही, इसमें हमें चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक, यानी इसमें हमें नॉर्मल फॉर्म में पहले चेंज करना है, उसके बाद हमें उसकी रैंक बतानी है। कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा कि इसका पहला एलिमेंट 1 लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, इस अवयव का इस मैट्रिक्स का पहला अवयव, पहला एलिमेंट 1 लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे दोस्त, अगर हम R1 को R3 में आपस में इंटरचेंज कर लें, है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, हाँ, इसको और आपस में इन दोनों को चेंज कर ले, इसमें हम R1 और R3 में आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, यानी ये 1 1 1 2 ये पहली रो में आ जाएगा, और ये जो 2 1 -3 -6 ये हमारी लास्ट वाली रो में चला जाएगा। आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई थी, है ना। ये सारी बातें दोस्त मैं आपको बताया हुआ हूँ पहले, है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्त, हमें इसमें क्या करना होता है, ज़ीरो बनाना होता है, राइट। हमें इसमें ज़ीरो बनाना होता है। तो ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, यानी R2 -3R1। R2 क्या है भाई, R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, वो हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दी, राइट। अब 3 में से जैसे ही हम 3R1 यानी R1 में इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से 3 माइनस करेंगे, और हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में यानी इसमें, तो ये वाला पहला एलिमेंट इसका 3 - 3 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में -3 और माइनस कर रहे हैं क्या, माइनस का 3R1, माइनस क्या कर रहे हैं 3R1, यानी तो -6 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। 1 और -3 और 1 -2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 2 और -2 -6, 2 -6 इजिकल्स टू -4, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने R3 में जो ऑपरेशन लगाया वो R3 -2 R1, राइट। तो R3 में इसलिए ऑपरेशन लगाया ताकि ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाए। अगर हम R3 में से यानी इसमें से इस 2 में से माइनस कर दें क्या, 2R1, R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 1 और -2 तो क्या हो जाएगा, -1, वही 1 -2 = 1। उसके बाद में -3 और -2, -3 -2 -5 हो जाएगा, है ना। -6 यानी -6 ये रहा, और माइनस चूंकि हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 to the 4 -4 = -10, तो -10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ आ गई होगी, ये वाला ऑपरेशन आपको समझ आ। उसके बाद दोस्त क्या करेंगे, हम इस वाले एलिमेंट को, है ना, उसके बाद में हम R2 को R3 में आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, यानी ये वाला R3 जो है इसको R2 में आपस में इंटरचेंज किया। क्यों करेंगे उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ दोस्त, है ना। तो यहाँ पर यानी 0 -1 -5 -10 को इसकी जगह और इसको इसकी जगह लिखेंगे, तो 0 -1 -5 -10 0 -6 -2 -4 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इस वाली रो में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे एलिमेंट प्लस के हो जाएंगे, है ना। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, अरे रो के सारी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाए, सॉरी प्लस में हो जाएंगे। तो 1 1 1 2 एज इट इज़, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। 0 ये वाला -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो 1 हो जाएगा प्लस का। -5 है मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, सॉरी -1 से, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। -10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से =10, तो =10 यहाँ पर आ जाएगा। 0 -6 -2 -4 एज इट इज़ ऐसे ही लिखा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें R3 में यानी R3 में +6 R2 करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है दोस्त, ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट। चूँकि दोस्त हमें क्या करना है, हमें आई मैट्रिक्स बनानी है। आई मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर भी हमारा 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 0 बनाना है, और यहाँ पर भी 0 बनाना है, और यहाँ पर भी हमें 0 बनाना है ना, और यहाँ पर 1 करना है। कैसे करेंगे, हम करते रहें, बस आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या किया, R3 में +6 R2 किया, यानी R3 में हम R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, बाकी ऊपर के दोनों एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। हमने दोनों को ऐसे ही उतार लिया। उतारने के बाद में 0 ये वाला 0 आ जाएगा, है ना। R3 +6 R2, है ना। तो R3 क्या है हमारा, R3 हमारा ये रहा -6 लिख दिया। क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 6 R2, प्लस क्या कर रहे हैं 6 R2, तो 6 सॉरी R1 होना चाहिए था ना यहाँ पर, 6 R2 हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो हमने जो ऑपरेशन लगाया यहाँ पर
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 वन सा 6 यानी कट जाएगा, इज इक्वस टू 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया है यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर हमने 6 की मल्टीप्लाई करी भाई, 28 ये रहा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 28 कह रहा हूँ मैं, -2 ये रहा, -2 लिख दिया हमने, है ना। 5 छंग 30, तो क्या आ जाएगा ये प्लस के 30 आ जाएगा, इज इक्वस टू 28 बचेगा, तो इज इक्वस टू 28 यहाँ पर हमारा आ गया। -4 तो -4 लिखा, और यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 की, है ना। अरे भाई इस 10 में हम जैसे ही हम इसमें 6 और 2 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 में, तो 10 छंग 60, 60 में से इस 4 को माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना रहेगा, 56 आ जाएगा, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या करेंगे, R3 में हम 1/28 से गुणा कर देंगे, 1/28 से इसमें गुणा कर देंगे, इसलिए कि इसके यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, क्लियर। तो अब इन दोनों रो में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, इस तीसरी रो में हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो 0 0 और यहाँ पर 28/28 तो 1 आ जाएगा, और 56/28 तो 28 दूनी 56, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी दोनों रो में कोई चेंजिंग नहीं की, एज इट इज़ ऐसे ही। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा वो हम ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम में, है ना। कॉलम में क्यों लगाएंगे, आइए देखते हैं उसको दोस्त। C2 में हम, यानी इस वाले C2 में, इस वाले C2 में और इस वाले C3 में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये तो रो है ना, ये तो रो है भाई इसकी, ये तो रो है, हाँ। तो C2 क्या है हमारा, C2 यानी ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा हमारा कॉलम है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं। अगर हम इस 1 में से इसको माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, हम C3 में से C1 को माइनस कर रहे हैं, इसको यानी इसमें से, यानी C3 में से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट भी। उसके बाद C4 में से -2 C1, C4 क्या है हमारा 2, है ना, और माइनस क्या कर रहे हैं 2 C1, यानी 2 माइनस क्या कर रहे हैं, -2 C1, यानी इस C1 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो कटेगा तो 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमने C3 में चेंजिंग लगाई, C3 - C2, यानी इस वाली रो में देखेंगे अब तो क्या करा हमने, हमने C3 में से, यानी इसमें से इसको माइनस किया, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 ही आ जाएगा हमारा, है ना, 1 आ जाएगा। उसके बाद में C2 की बात चल रही है, C3 - C1, C3 माइनस, पहले हमने C2 - C1 किया ना, तो 1 - 1 यानी 0 हो गया हमारा इसमें, है ना। उसके बाद में 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, उसके बाद 0 0 तो 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ से इसको इसमें माइनस किया तो यहाँ पर 0, इसमें से यानी C3 में से माइनस कर रहे हैं C1, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद में C3 में से, यानी इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, C4 में से -2 C1, C4 क्या है हमारा, C4 हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला कॉलम है C4, है ना। तो C4 में से, यानी 2 में से माइनस करें 2 C1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 11 0 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ये वाला 10, C4 क्या है हमारा 10, माइनस क्या करें 2 C1 यानी 0, तो यहाँ पर 10 ही बचेगा हमारा, है ना। अब 2 और माइनस क्या कर रहे हैं, यानी अगर मल्टीप्लाई करें हम 2 की इसमें C1 में, भाई C1 ये रहा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो -0 तो इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, क्लियर है दोस्त। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 1 1 1 आई जैसा फॉर्म बन रहा है, क्लियर। अगर हम इसको 0 करें तो क्या करेंगे, 0 करने के लिए C3 में हम क्या करेंगे, C3 में नहीं, इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इस कॉलम में हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 - 5 C2। अगर हम C3 में यानी इसको 0 करना चाहें, इसको C3 को, C3 इस वाले कॉलम की बात चल रही है और किसी कॉलम की बात नहीं चल रही है। C3 में क्या कर रहे हैं, C3 में से यानी इस 5 में से माइनस कर देंगे C2 में, इस 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी 1 में, तो -5 = 0, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में C4 माइनस कर रहे हैं 10 C2, किसकी बात चल रही है, C4 की बात चल रही है, इस वाले कॉलम की बात चल रही है। तो जैसे हम 10 तो ये रहा, 10 ये रहा, ठीक है, माइनस क्या कर रहे हैं 10 C2, यानी C2 क्या है हमारा ये रहा, इसमें 10 की, इस कॉलम में 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, है ना। तो 10 - 10 = 0, तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया। बात अगर मैं इसकी करूँ तो 2 आ जाएगा, माइनस क्या करें 2 C2 यानी 0, तो 2 ही आ जाएगा, है ना दोस्त। तो उम्मीद है दोस्त ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, C4 - 2 C3, C4 - 2 C2, C4 यानी ये वाले इस कॉलम में अगर हम माइनस कर दे 2 C2, 2 C2 क्या है हमारा, ये रहा C2, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको आपस में हमने क्या कर लिया, माइनस कर दिया, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्त यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात नहीं समझ आई दोस्त आपके, मैंने आपसे कहा कि हमें C4 माइनस करना है 2 C 2 है ना दोस्त। नहीं 2 C 3 करेंगे ना भाई, C4 में चेंजिंग कर रहे हैं तो 2 C 3 है ना, ये 3 है, हाँ 3 है। तो बाकी एलिमेंट तो सब ऐसे रहेंगे, ये वाले। बात चल रही है C4, सॉरी ये सब तो ऐसे ही रहेंगे। क्लियर। बात चल रही है इस वाले C4 की। क्या करेंगे, इस C4 में से यानी इस 2 में से माइनस कर देंगे 2C, माइनस कर देंगे क्या, 2C इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या रहेगा 2, तो ये इजिकल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला एलिमेंट भी हमारा क्या हो गया, ज़ीरो नहीं करना दोस्त, C4 वाला ज़ीरो करना है ना, हाँ तो बिल्कुल सही ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ज़ीरो आ गया, देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है दोस्त। हमने C4 में चेंजिंग करी है ना, तो C2 यानी हमने क्या किया, C4 में से माइनस किया 2C3, 2C3 वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा दोस्त। अब क्या हो गया, अब ये हमारी एक कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई है इसकी। ये आई शेप का बन गया है और बाकी एलिमेंट क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा, ये रहा ज़ीरो हो गए, है ना। तो I3 इस तरीके से डैश डैश 3 डैश लगाकर ज़ीरो लगा सकते हैं, ये फॉर्म में टूट गया है नॉर्मल फॉर्म में, है ना। इसकी रैंक की अगर मैं बात करूं तो आई का ऑर्डर देखना होगा, आई का ऑर्डर कितना का है, 3 का है, तो रैंक भी इसकी 3 ही हो जाएगी। तो दोस्त मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन दोस्त, थोड़ा सा लेंथ हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 ही रो दिए हुए हैं, 4 ही कॉलम, 4 रो और 4 कॉलम दिए हुए हैं। क्लियर। -2 जैसे कि आप देख रहे हैं। अब क्या करना है, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इसमें सिंपली दोस्त क्या करेंगे कि अगर हम R2 में से 2R1 प्लस कर दें, देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले तो हम इंटरचेंज करेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड में यानी इसकी जगह 1 लेकर आएंगे। कैसे आएगा भाई, अगर हम R1 को R2 में आपस में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 -1, यानी दूसरी रो की जगह पहली रो, पहली रो की जगह दूसरी रो लिख देंगे, है ना। कोई भी निशान विशान कहीं भी चेंज नहीं होएगा, कोई माइनस प्लस नहीं करेंगे, बस चेंज कर देंगे रो को, इस रो को इसकी जगह, इसको इसकी जगह लिख दिया। 1 2 3 -1 -2 -1 -3 -1, आपस में सब ये ऐसे ही लिख रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसा, हमें क्या करना है दोस्त, हमें ना है इसकी जगह ज़ीरो करना है। ज़ीरो कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसमें 2R1 से मल्टीप्लाई, यानी R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग करने के लिए हमें R2 प्लस करना पड़ेगा 2R1, चूँकि ये -2 है, प्लस करेंगे क्या 2R1, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, इस आर रो की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कटेगा, इजिकल्स टू 0 आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट पर 0। बात करें हम इसकी तो -1 हमने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, यहाँ से 2 2 टू द कितने होते हैं 4, तो प्लस के 4 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर -3 है तो -3 लिखा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 द 6, तो प्लस के 6 करेंगे तो इजिकल्स टू 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3 हमारा। उसके बाद में अगर बात करूँ -1, तो -1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 की, तो -2 माइनस प्लस माइनस माइनस -2, तो इजिकल्स टू -3 आ जाएगा, -3 आ गया। क्लियर। उसके बाद हमने R3 में R3 -R1 किया, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया, इस R3 में से इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा भाई, इस 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आ गया, इस 0 में से इसको माइनस करो तो -2 आ गया, इस 1 में से -3 किया तो माइनस के सॉरी यहाँ पर ये हाँ R3 -R1, R3 -R1, 1 में से इस -3 करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा, 1 में से -3 करेंगे इजिकल्स टू -2 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो 2 में से अब क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इजिकल्स टू 2, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। क्लियर। या और नीचे की वाली रो हमारी एज इट इज़ ऐसी, चूँकि हम R2 और R3 में यानी इन दोनों में हमने ऑपरेशन लगाया, ये ऊपर और सबसे नीचे वाली रो
आपस में आपस में बिल्कुल सेम रहेंगी। उसके बाद दोस्त क्या करेंगे हम इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में अगर 1/3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 यहाँ से गायब हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में R3 यानी -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में, -1/3 से क्या हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या हो जाएगा, है ना। तो दोस्त यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, शायद आपको अब चमक रहा होगा दोस्त, इसको और जूम करता हूँ यहाँ पर, अब चमक रहा होगा आपको दोस्त, है ना। तो हमने R2 में 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करी, R2 में, R2 क्या हमारा, ये रहा R2, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 से। तो यहाँ पर जैसे हम 3 × 1/3 तो कटेगा 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1, है ना, ये वाला आ गया 1, ये वाला, इसमें चूंकि हम किस में कर रहे हैं, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, इसमें, इस वाले में 1 आ गया। अब 3 × 1/3 तो कटेगा 1 आ जाएगा, ये वाला 1 आ गया, है ना। अब -3 तो -3 × 1/3 कटेगा =-1, तो -1 हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, R3 में -1/3 से मल्टीप्लाई करी, R3 क्या है हमारा, ये वाला R3, है ना। तो इसमें 0 0 और इंटू कर रहा है कितने से, -1/3 से, तो 0 हो जाएगा सब, तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया ये रहा। उसके बाद -2 तो -2 ये रहा, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/3 नहीं यहाँ पर गलती हुई है ना, यहाँ पर अरे नहीं भाई, कितने से कर रहे हैं ना, R3 की बात चल रही है, R3 की बात चल रही है, कितना R3 में 1/2 से, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, R3 में 1/2 से करेंगे, यहाँ पर 1/3 मैंने लिखा है धोखे से, लेकिन 1/2 से करेंगे। R3 में हम मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 से जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई, क्या हो यहाँ पर -2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 1/2 से, तो इस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार दोस्त हमारा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब हमारा इस तरह का इंटरफेस आ गया, यानी इस तरह की मैट्रिक्स बन गई, अब हम कॉलम को चेंज करेंगे, यानी C3 को अगर माइनस कर दे C2 में और C4 को प्लस कर दे C2 में, तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। कैसे, अरे भाई यहाँ पर सब एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको, 1 1 दिख रहे हैं, चेंज कर देंगे, ये हमारा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, 4 कॉलम है, तो C3 को C3 को तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम में माइनस करेंगे। तीसरा कॉलम क्या है, ये 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, क्लियर, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 बचेगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 बचेगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे यहाँ पर भी 0 बच जाएगा। उसके बाद C4 + C2, C4 क्या है हमारा, C4 हमारा इसमें -1 है, -1 है, क्या कर रहे हैं इसमें हम C2 प्लस कर रहे हैं, यानी ये अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस के 1 आ जाएगा, है ना भाई, -1 + 2 = 1, तो = 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 तो -1 क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो +1 करेंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, -1 +1 कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद हम जो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 - C1, C3 में से C1 को माइनस करेंगे, C3 क्या है हमारा, C3 ये रहा, C3 क्या है हमारा, ये रहा C3, क्या करेंगे -C1, अगर हम इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे फिर भी हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद में -1 यानी C4 - C1, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे 0, 0 से 0 आ जाएगा, यानी सब एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे। उसके बाद दोस्त हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेशन हमारा ये है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है। कैसे 0 होगा भाई, हम R1 में से -2 R4 कर देंगे, है ना, R1 में से -2 R4, R1 क्या है, ये रहा R1, -2 R4, R1 में चेंजिंग कर रहे हैं ना इसमें हम, है ना, तो 2 ये रहा, क्या कर रहे हैं, माइनस के -2 R4, R1 क्या है 2, माइनस क्या कर रहे हैं माइनस क्या कर रहे हैं इसमें हम 2 R4 क्या है हमारा, ये रहा 2 R4, तो 2 1 2, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो =0, तो = यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 0 ये रहा, है ना। उसके बाद में क्या करा हमने, इसमें से यानी 0 में से माइनस कर रहे हैं इस 2 R4, 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, तो -0 = 0। उसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर भी 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
है ना। तो 1 0 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 1 0 0 है ना। अब सारे दोस्त ज़ीरो बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम इस वाली रो को और इस वाली रो को आपस में इंटरचेंज कर लें तो फिर क्या ये आई मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी? अरे सर बिल्कुल बन जाएगी। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो गए। आई मैट्रिक्स बन चुकी है दोस्त। ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है? नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। यानी इसकी अगर हम रैंक की बात करें, चूंकि दोस्त I2 ये जो हमारा आई मैट्रिक्स आई है ये I2 वाली मैट्रिक्स है ना। इसमें हमारे दो एलिमेंट जीरो होते हैं और दो वन होते हैं, है ना। I2 इसी को कहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म हमारा रो यानी रैंक इसकी रहेगी 2। जितना इसका ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी रैंक आएगी। ये मैं आपको दोस्त बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। नहीं हुई हो कंसल्टेशन से करके दोबारा से इसको देख लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ आपको, है ना। उसके बाद में मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी, यानी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर जूम करता हूँ, इसको क्लियर आपको चमक नहीं रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर सोपानक रूप, यानी इसको एशनल फॉर्म कहते हैं। क्या होती है एशनल फॉर्म? एग्जाम्पल के तौर पर समझते दोस्त। यहाँ पर इसका जो पहला अवयव होता है, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसमें अशून्य अंकों की संख्या सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर उसकी उसमें, है ना। उसके बाद में उससे ज़्यादा, फिर उसकी अगली रो में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उससे अगली रो में। इस तरह से हमारा क्रम होता है किसका? इसमें हमारा क्रम होता है किसका? ज़ीरो का। तो इसमें हमारा पहला अवयव 1 ही होना चाहिए। इस चीज़ को भी दोस्त आप याद रखेंगे, है ना। ज़ीरो रो और नॉन ज़ीरो रो, क्लियर है। तो इसमें हमें नॉन ज़ीरो रो बनानी होती है। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और उसमें क्या होगा, हमें उसमें 0 0 यानी इस तरह की हमें बनानी होगी जिस तरह की बन रही है। पहले तो हमारी अशून्य वाली रो, फिर उसके बाद में अशून्य रो, यानी उसका यानी ज़ीरो का बढ़ता हुआ क्रम बनाना है ना। किस तरीके से बनाएंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 1, है ना। यानी इसका पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। शून्य पंक्ति का पहला अवयव 1 होना चाहिए। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ ज़ीरो इन प्रीवियस रो इज़ लेस देन नो ऑफ ज़ीरो इन नेक्स्ट रो, राइट। यानी उससे अगली रो में रो इज़ लेस देन यानी ज़्यादा होने चाहिए, उससे ज़्यादा, यानी पिछली पंक्ति में शून्यों की संख्या अगली पंक्ति में शून्यों की सबसे कम है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अभी एक मिनट पहले यहाँ पर मैं इसको तीसरे पॉइंट को बता देता हूँ। नॉन ज़ीरो रो से पहचान होती है। ज़ीरो रो से क्या होती है? पहचान होती है। इस चीज़ को भी, हाँ, नॉन ज़ीरो रो क्या होती है? नॉन ज़ीरो रो जो होती है वो ज़ीरो रो से पहले होती है। नॉन ज़ीरो रो जो होती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, नॉन ज़ीरो रो जो है वो ज़ीरो रो से पहले है या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो इस तरह की फॉर्म हमें बनानी है। एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, किस तरीके से बनाएंगे उसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, a इज इक्वल्स टू 1 -2 1 -1 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 -2, है ना। अब हमें चेंज इनटू एशनल फॉर्म एंड फाइंड आउट द रैंक। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें एशनल फॉर्म में चेंज करना है दोस्त। थोड़ा सा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 5-7 मिनट और आप यहाँ पर रुक जाइएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्त, अगर हम R2 में से माइनस कर दे R1, R2 क्या है हमारी? R2 यानी दूसरी रो है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? R2 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, बात R2 की चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो 0 आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 और प्लस 1 तो प्लस के 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। -2 क्या माइनस कर रहे हैं? R1, तो -1 करेंगे तो इसमें से इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? नहीं, -2 है ना, तो -2, हाँ, यहाँ पर कितना बचेगा? -3 बचेगा, -3 बचेगा। तो -3 आ जाएगा। R2 में चेंजिंग कर रहे हैं दोस्त, इस वाली रो में, है ना। तो अब 3 ये रहा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, +1 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद में हमने क्या करा? R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 -4 R1। R3 क्या है हमारा? 4 1 -5 8, है ना। तो R4 यानी 4 ये रहा, क्या माइनस कर रहे हैं? -4 R1, यानी R1 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करें हम तो -4 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्लियर।
उसके बाद में 1, तो 1 माइनस क्या कर रहे हैं 4R1, तो माइनस के 8 आ जाएगा, -8। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, यहाँ पर मिस्टेक ही हुई क्या, R3 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, इस वाली रो में हम चेंजिंग कर रहे हैं, है ना। तो 4 - 4 = 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 और माइनस 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 कर रहे हैं ना, माइनस माइनस कितने से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। माइनस के 8 आएगा दोस्त। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + 8 = 9। तो यहाँ पर दोस्त 9 आपको मिल रहा है ना। उसके बाद में -5, तो -5 लिखा। माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, 2 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है ना, तो 4R1, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4, तो -5 - 4 -9 हमारा हो जाएगा। तो -9 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्त 8, यानी 8 हमने यहाँ लिखा, माइनस कर रहे हैं क्या, 4R1, 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 + 4 = 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा दोस्त, 12 आ जाएगा। क्लियर। इस वाली रो में क्या करेंगे, R4, यानी R4 - 5R1। अब इसमें चेंज करेंगे तो 5 लिखा, माइनस कर रहे हैं क्या, माइनस कर रहे हैं हम 5R1, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5R1 यानी 5 हो जाएगा, = 0, है ना। उसके बाद में सेकंड यानी -7 लिखा, और माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 10। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो -7 + के 10 = 3। तो यहाँ पर आपको 3 देखने को मिल रहा है ना। अब ये 2 है, तो 2 लिखा, माइनस क्या कर रहे हैं, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 5R1। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 × 5 = -3। तो यहाँ पर -3 मिल रहा है। -2, तो -2 ये रहा, माइनस क्या कर रहे हैं, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं हम 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस प्लस, तो -2 + के 5 = 3। तो 3 यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये चीज़ आपको समझ आई, मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे दोस्त, R2 में इस 3 से भाग कर देंगे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करिए R2 में, 1 - 2 1 - 1 एज इट इज रहेगा, 0, है ना। अब 3 / 3 = 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1 × 1/3, सॉरी यहाँ पर -3 है ना, ये देखिए इसमें हम चेंज करें, -3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, = -1, तो -1 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो 4/3 आ जाएगा, तो 4/3 हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद दोस्त हमने क्या किया, बाकी अवयव हमारे सेम रहेंगे, बाकी रो हमारी सेम रहेंगी एज इट इज ऐसे ही। उसके बाद R3 में क्या करेंगे, R3 - 9R2। R3 क्या है हमारा, ये रहा, है ना। तो 0 माइनस क्या कर रहे हैं, -9R2। 9R2 क्या है हमारा, R2 क्या है हमारा, ये रहा, है ना। तो इसमें 0 से वो करेंगे तो 0 आ जाएगा, = 0, तो 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। R3 में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में इसकी बात करें 9, तो 9 लिखा, माइनस क्या कर रहा है 9R2। R2 क्या है हमारा, ये रहा, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो -9 × 9 = 0, तो = 0 आ जाएगा। -9 ये रहा, -9 लिखा, माइनस क्या कर रहे हैं, -9R1, माइनस के 9 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है ना। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो -9 + के 9 = 0, तो = हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो 0 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं -9R1, तो 9 × 4 × 3, 4 × 3, तो 3 × 9 और 4 × 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर R3 में से 9R2, R3 क्या है हमारा लास्ट वाला व्यव, R3 क्या है हमारा लास्ट वाला व्यव, ये रहा 12, तो 12 ये रहा, ठीक है। माइनस कर रहे हैं क्या, माइनस कर रहे हैं 4/3, R3 - 9R2, 9R2 इंटू R2 क्या है हमारा 4/3, 4/3, तो 3 × 9 और 3 × 4 12, 12 से 12 कैंसिल, = 0, तो 0 आ गया दोस्तों, है ना। समझ गए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो 0 3 - 3 3 आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्त मुझे उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर। उसके बाद दोस्त क्या किया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर एक काम किया है
कि हमने R3 को R4 में आपस में इंटरचेंज कर लिया, R3 को R4 में आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। अब दोस्त हम अगर यहाँ पर देखें आपसे, और हमने R3 में क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा। जो अब हम देखें कि ये जो हाँ एक चीज़ और दोस्त, लास्ट में एक चीज़ और है, इसको ना है इसमें चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 इसकी जगह आ जाएगा तो ये आई शेप में चेंज हो जाएगी पूरी। क्लियर? तो बिल्कुल सही। तो 1 -2 -1 1 1 0 1 4/3 -1 0 0 1, यानी ये वाला जो हमारा 1 1 आ चुका है, और बाकी के जो एलिमेंट है वो नीचे के जो नीचे की रो जो है वो 0 हो गई, है ना। यानी यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 4 0। जो सबसे पहले वाली रो उसमें कोई 0 नहीं है, यानी वो अशून्य रो है हमारी, अशून्य रो। क्लियर? तो दोस्त ये वाली इक्वेशनल फॉर्म हमारी आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ दोस्त आपकी इसमें रैंक की, तो इसमें हमें इसका रैंक देखनी पड़ती है। क्लियर? जिसमें 1 1 आ रहा है, तो इसमें 3 इसका ऑर्डर जो है वो 3 3 का है, तो इसका जो रैंक हो जाएगी वो 3 ही हो जाएगी, है ना। उसके बाद दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2005 2006 2018 19 20 पता ना कब कब ये पूछा गया है, इस बार के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। थोड़ा सा मैं जूम यहाँ पर करके आपको सिखाता हूँ, और दोस्त यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमें a = 0 2 3 0 4 6 0 6 9 दिया हुआ है। चेंज इनटू एशनल फॉर्म एंड रैंक, इसकी बताइएगा क्या होगी, ये हमें दोनों चीज़ बतानी है दोस्त। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैसे करना है कि अगर हम C1 को, इस वाले C1 को C3 में आपस में बदल लें, चेंज कर लें, इन आपस में दोनों की जगहें चेंज कर लें, तो 3 6 9 और ये वाली 0 0 0 लास्ट में आ जाएगा, है ना। ये वाली हमारी एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने दोस्त C1 में 1/3 से मल्टीप्लाई करी। इस C1 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? जब हम 3 में, चूँकि इसमें इस वाली रो में 3 × 1/3 = 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में 6 में, यानी 6 × 1/3, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 2 आ गया यार। 9 × 1/3, 3 3 9, तो 3 यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ गया है। क्लियर? उसके बाद में C2 में क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करी। इसमें जब हम C2 में 1/2 से करेंगे तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, = 1, तो = 1 आ गया। और ये रहा कितने से, 1/2 से, तो 2 2 द 4, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। यहाँ पर 6 है, तो 6 × 1/2, तो 2 3 द 6, 2 3 द 6, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया। 0 0 0 एज इट इज़ ऐसे ही रखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद दोस्त क्या होगा, यहाँ पर आप समझिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। क्लियर? a = 1 0 1 1 0। क्या कहा मैंने आपसे, यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया, R2 - 2R1। R2 क्या है हमारा, R2 हमारा ये रहा, यानी इसका पहला अवयव क्या है, 2 है, तो 2 माइनस क्या कर रहे हैं, 2R1, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो = 0 नहीं आ जाएगा। अरे सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर R2 में चेंजिंग कर रहे हैं ना हम। अरे भाई हम इस वाले, देखिए हम इस वाली रो में चेंजिंग कर रहे हैं। 1 तो ये तो हमारी एज इट इज़ ऐसे रहेगी, ये रही बिल्कुल सेम। क्लियर? इसमें चेंजिंग करेंगे, इस वाली सेकंड वाली रो में, तो 2 और -1 करेंगे, 2 - 2 करेंगे, 2R1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। ये रहा, यहाँ पर हमारा 0 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। माइनस क्या कर रहा है, 2R1, तो 2 = 0, तो = 0 आ गया। इस वाले कॉलम में चेंजिंग हो रही है। 0 - 0, तो 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या करा हमने, उसके बाद में हमने यहाँ पर लास्ट में R3 में चेंजिंग की, यानी R3 - 3R1। R3 क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख दिया। माइनस क्या कर रहे हैं, 3R1, तो 3 × 3 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा यहाँ पर आ चुका है ना। दूसरा एलिमेंट इसका 3 है, तो 3 माइनस क्या कर रहे हैं, 3R1, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में लास्ट वाला एलिमेंट क्या है हमारा, 0 है, तो 0 माइनस करेंगे क्या, यहाँ पर 0 है यो, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 3 से, तो 0 0 = 0, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया है ना। अगर हम दोस्त यहाँ पर ये देखें कि इसमें क्या करेंगे, C2 में क्या करेंगे, C2 - C1 करेंगे। अगर हम इस वाले कॉलम में आपस में क्या कर लें, इनको C2 को आपस में माइनस कर लें, C2 - C1, C2 में ही चेंजिंग कर रहे हैं। 1 0 0 1 0 0, तो ऐसे रहेगा, 0 1 सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, C2 में चेंजिंग कर रहे हैं, इस वाली में चेंजिंग कर रहे हैं, बाकी ये 2 कॉलम एज इट इज़ रहेंगे ऐसा ही, है ना। तो 1 0 0 0 0 0। अब जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 0 हो गया,
0 में से 0 माइनस किया 0 हो गया, 0 में से 0 को माइनस किया 0 हो गया दोस्त, है ना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एशनल फॉर्म में आ चुका है, पहले में कम 0, उससे ज़्यादा 0, फिर उससे ज़्यादा 0, तो ये क्या हो गई, एक एशनल फॉर्म हो गई। बात करें हम आई मैट्रिक्स की, तो इसमें 1 ही इसका एलिमेंट है, तो इसकी रैंक भी क्या होगी, इसकी रैंक भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो दोस्त बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं भी समझ नहीं आया हो 9997574396 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, गारंटी के साथ दोस्त आपके सारे डाउट मैं क्लियर करा कर रहूँगा। ये वाला PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो तब तक के लिए दोस्त बने रहिएगा, लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।